नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है महामुनि कपिल की और एक गरीब स्त्री की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। महामुनि कपिल प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते। गंगा स्नान के बाद ही वे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। स्नान के लिए जाते समय रास्ते में एक गांव पड़ता था। किसानों का गांव था। उस गांव में एक महिला अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी। वह बहुत गरीब थी, दुर्बल शरीर की थी और फटे वस्त्रों में रहती थी। लेकिन वह किसी तरह चरखा चलाकर और धान कूट कर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। महामुनि जब भी उस गांव से गुजरते तो वह या तो चरखा चलाती हुई मिलती या धान कूटती हुई मिलती। महामुनि को जिज्ञासा हुई कि वह स्त्री कौन है। महामुनि ने गांव वालों से जब उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला वह एक विधवा स्त्री है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह बहुत गरीब भी है। महामुनि को उसकी अवस्था देखकर बहुत दया आई, बहुत पीड़ा हुई। महामुनि का हृदय करुणा से भर गया। महामुनि ने उसके पास जाकर उससे कहा, देवी, मैं यहाँ आश्रम में कुलपति हूँ। मेरे यहाँ रहने वाले शिष्यों का संबंध राज परिवारों से है। यदि आप चाहें तो आपके लिए आजीविका की स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। मुझसे आपकी यह असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। उस गरीब स्त्री ने महामुनि का आभार प्रकट करते हुए कहा, महामुनि, मेरे लिए आपकी इस दयालुता का हृदय से धन्यवाद। लेकिन ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही मैं निर्धन हूँ। शायद आपने देखे नहीं, मेरे पास 5 ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो राजसी वैभव जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए मैंने अपने 5 बहुमूल्य रत्न सुरक्षित रखे हैं। महामुनि को जिज्ञासा हुई। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, मैं भी देखूं तुम्हारे बहुमूल्य रत्न कैसे हैं। उस गरीब विधवा ने महामुनि के लिए आसन बिछा दिया और कहा, महामुनि आप बैठिए, मैं थोड़ा देर में अपने 5 रत्न आपको दिखाती हूँ। और फिर से वह चरखा काटने लगी। थोड़ा देर में उसके 5 बेटे विद्यालय से घर लौटे। उन्होंने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आज हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, विद्यालय में किसी को बुरा भला नहीं कहा, और विद्यालय में गुरुजी ने हमें जो सिखाया और बताया उसको हमने मेहनत से अपनी पूरा किया। और इतना कहकर माँ के कहने पर उन्होंने महामुनि कपिल के भी चरण छुए। फिर क्या था, यह सब देखकर कपिल मुनि को कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। कपिल मुनि ने उस देवी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे सचमुच 5 रत्न बहुमूल्य हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। और यह कहकर प्रसन्नता से वह वहाँ से प्रस्थान कर दिए। तो एक बात तो सच है, जहाँ ऐसे संस्कारी और अनुशासित बच्चे हों, वह देश कभी भी अभावग्रस्त नहीं रह सकता। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत से अपनी प्रेरणादायक कहानियाँ बनाता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।